कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि किसी अनजान वायरस की वजह से धरती के सभी इंसान खत्म हो गए हैं, लेकिन कहीं से एक लड़की अभी भी जिंदा है जो पिछले काफी महीनों से किसी दूसरे जिंदा इंसान की तलाश कर रही है। तभी एक दिन इसे एक आदमी मिल जाता है जो इसे कहता है कि इस धरती पर अब हम दोनों ही जिंदा बचे हैं, इसलिए हम दोनों को मिलकर बच्चे पैदा करने हैं और फिर से जनसंख्या को बढ़ाना है। तो आखिर इस दौरान इन दो अनजान लोगों के बीच क्या क्या होता है और क्या यह फिर से जनसंख्या को बढ़ा पाएंगे, चलिए देखते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम शहर को देखते हैं जहाँ पर एक भी इंसान नहीं है, क्योंकि वायरस के चलते दुनिया से सभी इंसान खत्म हो गए। लेकिन अभी भी एक लड़की जो कि पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जगह में रहती है, क्योंकि इस जगह पर अभी तक वह वायरस नहीं फैला। इस लड़की का नाम ऐना होता है, जो कि सप्ताह में एक बार शहर में अपनी जरूरत का सामान लेने जाती है, मगर जब भी आती है तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके आती है, क्योंकि शहर की हवा नहीं बल्कि जहर बनी हुई है। शहर से वापस आकर ऐना अपने आप को अच्छे से धोती है। ऐना इस पूरी दुनिया में अकेली बची थी, इसलिए पूरी तरह से बोर रहती है। इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए बस इधर से उधर ऐसे ही भटकती रहती है। मगर एक दिन इसे रास्ते में एक छोटी बग्घी नजर आती है। ऐना भागते हुए इसके पास आती है, लेकिन इसे यहाँ पर कोई भी दूसरा इंसान देखने को नहीं मिलता। यहीं पर मौजूद इसका कुत्ता, जिसे यहाँ पर किसी खतरे का एहसास होता है, इसलिए ऐना को अपने साथ थोड़ी दूरी पर ले जाकर दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक इंसान आता है जो कि अपनी इस बग्घी को ले जाने लगता है। ऐना भी अपने धीमे कदमों के साथ इसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर आदमी एक जगह पर रुककर यहाँ की हवा को एक डिवाइस से टेस्ट करता है और पता लगाता है कि क्या वह वायरस इस जगह पर भी फैला हुआ है। लेकिन इसे पता चलता है कि यह एरिया पूरी तरह से सेफ है, इसीलिए अपने भारी कपड़ों को उतारता है और काफी ज्यादा खुश होता है, मानो जैसे इसने काफी साल बाद चैन की सांस ली। आदमी जोर जोर से खुशी से चिल्लाता है। इसके बाद यह आदमी पास में मौजूद एक छोटे तालाब में नहाने लगता है। तभी ऐना इसके पास भागती हुई आती है और इसे पानी से बाहर निकलने को कहती है और कहती है कि जहाँ से झरने का पानी आ रहा है वहाँ पर वायरस फैला हुआ है, इसलिए तुम्हें पानी से बाहर निकलना चाहिए। आदमी ने काफी दिनों के बाद किसी दूसरे इंसान को देखा था, इसलिए थोड़ा चौंक सा जाता है। आदमी डरते हुए अपनी गन को उठाकर ऐना के ऊपर रख देता है, लेकिन ऐना कहती है तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि तुम्हें जल्द से जल्द इस पानी से बाहर आना चाहिए। ऐना की बात को सुनकर आदमी जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक इसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उल्टियां करने लगता है। आदमी जल्दी से एक इंजेक्शन को लेकर अपनी बॉडी में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसके हाथ कांपने लगे थे, जिसके चलते यह इंजेक्शन को नहीं लग पा रहा था। ऐना जल्दी से इसके पास आकर इंजेक्शन को लेती है और इसकी बॉडी में इसे लगाती है। इसके बाद ऐना इस आदमी को अपने घर लाकर लेटा देती है। इस आदमी का नाम लुइस होता है, जो कि फिलहाल बेहोशी की हालत में था। ऐना को इसके बैग से कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं, जो कि शायद लुइस की फैमिली होगी। ऐना इसका रोज ख्याल रखती है, टाइम पर दवा देती है। ऐना को डर था कि अगर यह मर गया तो मैं फिर से इस दुनिया की अकेली रहूंगी, और वैसे भी ऐना ने काफी लंबे वक्त से किसी के साथ टाइम नहीं बिताया था। ऐना पूरी रात इसी के पास बैठकर इसके होश में आने का इंतजार करती है, बार बार इसका बुखार चेक करती है। अब ऐसे ही 7 से 8 दिन बीत जाने के बाद लुइस को होश आ जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं था, इसलिए ऐना को इसका सहारा बनकर इसके साथ चलना पड़ता है। ऐना इसे बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक घाटी है जहाँ पर वह वायरस नहीं फैला, इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। लुइस कहता है आखिर इस घाटी में ऐसा क्या है, मुझे जानना है, क्या तुम्हें पता है? मगर ऐना इसे हल्की सी स्माइल देकर अपने गले लगा लेती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऐना कुछ सब्जियां उगा रही थी। दूर खड़ा लुइस ये सब देख रहा था और इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें खेती करने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी चाहिए। मगर ऐना कहती है कि ट्रैक्टर को चलाने के लिए हमें तेल की जरूरत पड़ेगी और तेल को निकालने के लिए लाइट की जरूरत है, और जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक तेल नहीं निकलेगा। असल में यहाँ पर काफी दिन से लाइट नहीं आई, लेकिन लुइस कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं बिना लाइट के भी तेल निकाल सकता हूँ। खैर इसके बाद लुइस काफी मेहनत करने के बाद एक जनरेटर को स्टार्ट करके तेल निकाल देता है। यह देखकर ऐना को काफी खुशी होती है। थोड़ी देर बाद ऐना ट्रैक्टर को लेकर खेती करने लगती है। लुइस भी थोड़ी दूरी से ही देख रहा था। अब इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। इसी दौरान ऐना इससे पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे? लुइस कहता है कि मैं अपने कुछ सर्वाइवल दोस्तों के साथ सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ बंकर में मौजूद था, लेकिन वह जगह काफी छोटी थी। मुझे वहाँ पर घुटन हो रही थी और मुझे विश्वास था कि दुनिया में कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह होगी जहां पर यह वायरस नहीं फैला, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मैं जगह जगह भटका और मुझे आखिरकार यह जगह मिल गई। अगले दिन ऐना मछली पकड़ते हुए लुइस से कहती है कि हमारा जनरेटर फिर से खराब हो गया है, जिसके चलते हम फ्रीजर में खाना नहीं रख सकते क्योंकि वह खराब हो जाएगा। लुइस कहता है कि मैं जनरेटर को ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद लुइस जनरेटर के पास आकर इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी लुइस जनरेटर को सही नहीं कर पाता और हार कर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी इसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है और कहता है कि हम झरने के पानी से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक बड़े पहिए
की जरूरत है। इसलिए दोनों जंगल में कुछ ऐसी लकड़ियां तलाश करने को जाते हैं जिससे एक बड़ा पहिया बन सकता था, लेकिन काफी ढूंढने फिरने के बाद भी इन्हें कोई ऐसी लकड़ी नहीं मिलती, इसलिए दोनों वापस घर पर आते हैं। इसी दौरान पास में मौजूद लुइस की नजर चर्च के ऊपर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से बड़ी बड़ी लकड़ियों से बना हुआ था, और कहता है कि हमें बड़ा पहिया बनाने के लिए इस चर्च की लकड़ियों का इस्तेमाल करना होगा और हमें इसे तोड़ना होगा। लेकिन ऐना कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह मेरे परिवार की एक आखिरी निशानी है। इसलिए लुइस इसकी बात को मान जाता है। अब ऐसे ही वक्त के चलते दोनों एक साथ अपने टाइम को ऐसे ही बिताते रहते हैं। अब एक दिन लुइस काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिससे होश नहीं रहता और ऐना के साथ बदतमीजी करने लगता है। लुइस धीरे धीरे ऐना के काफी करीब आ जाता है। नशे की हालत में अपने पास आते हुए देख लुइस को ऐना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्सा होकर यहाँ से सोने चली जाती है। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर लुइस ऐना के पास आकर अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं उस वक्त होश में नहीं था और मुझे ठीक तरह से यह भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन मगर ऐना इसे कुछ नहीं कहती। असल में ऐना खुद इसे पसंद करने लगी है। अब शाम को दोनों फिर से डिनर करने लगते हैं, लेकिन आज की शाम ऐना ने डिनर को काफी अच्छे से सजाया हुआ था और खुद भी पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। दोनों डिनर करते हैं, तभी ऐना लुइस को अपने साथ डांस करने को कहती है। पहले तो लुइस डांस करने से मना कर देता है, मगर ऐना के बार बार कहने पर इसके साथ डांस करने लगता है। अब थोड़ी देर तक दोनों डांस करते करते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मगर तभी लुइस कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए, और इतना कहकर यहाँ से अपने रूम में चला जाता है। लेकिन अब इसे लगता है कि मुझे ऐना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए फिर से ऐना के पास जाता है और आज की रात दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए खूब एंजॉय करते हैं। सुबह होती है, तभी ऐना लुइस से कहती है कि हमें चर्च को तोड़कर पहिया बना लेना चाहिए, मगर अब लुइस मना कर देता है और कहता है कि हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। अब एक दिन ऐना शिकार की तलाश में बाहर निकलती है, मगर आज के दिन इसे यहाँ पर एक और आदमी मिलता है जिसका नाम जैक है, जो दिखाई देने में लुइस के मुताबिक उससे काफी हैंडसम है। ऐना को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है और इसके बारे में इससे पूछती है। पूछताछ करने के बाद ऐना इसे अपने घर लाती है, लेकिन लुइस को जैक का यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में लुइस को डर था कि कहीं जैक के आने पर ऐना मुझे ना छोड़ दे, इसलिए जैक को यहाँ से जाने को कहता है, मगर ऐना कहती है कि वह यहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसे घाटी से बाहर निकलेगा तो वह भी वायरस की वजह से मर सकता है। लुइस के पास भी कोई सीधा जवाब नहीं था इसे यहाँ से भेजने का, इसलिए अपनी एक मशीन से इसे चेक करने लगता है कि कहीं ये भी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। ऐना को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आखिर लुइस एक बेसहारा इंसान के साथ यह क्या कर रहा है। लुइस ऐना से कहता है कि हमें इसे घर से बाहर ही रखना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह कैसा इंसान है, हो सकता है कि यह खतरनाक हो और हमें मार दे, इसीलिए आज की रात जैक को बाहर ही सोना पड़ता है। इसके अगले दिन हम इन तीनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और आपस में अच्छे से बातें कर रहे थे। लुइस यहाँ पर इनको अपनी पिछली कहानी बताता है और कहता है कि जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी तो तब लोगों में एक अजीब तरह की भगदड़ मची हुई थी। उस दौरान मैं जो कि एक कुएं से पानी भर रहा था, मगर इसी दौरान मेरे पास एक छोटा सा मासूम लड़का आया था जो कि उस वायरस की वजह से तड़प रहा था। साथ ही उसके पास एक गन थी जिसे वह मेरे हाथ में थमा देता है और कहता है कि मुझे गोली मार दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुझे खुद अपनी जान बचानी थी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी को कवर किया और मैं वहां से भाग गया। इसके बाद जैक भी इन्हें अपनी कहानी बताता है और कहता है कि जब यह वायरस फैला था तब मैं अपने कुछ साथियों के साथ एक सुरंग में काम कर रहा था, जिसके चलते हमें काफी दिन तक उसी सुरंग में रहना पड़ा, मगर काफी दिन तक सुरंग में रहने के बावजूद सभी को घुटन महसूस होने लगी, जिसके चलते सभी में झगड़ा हो गया और सभी ने एक दूसरे को मार दिया, मगर मैं जो किसी तरह से उन सभी में से अकेला जिंदा बचा हूँ और बच बचाते तुम्हारे पास आ गए। इसके थोड़ी देर बाद जैक और लुइस दोनों जंगल में शिकार करने जाते हैं, साथ ही एक दूसरे को अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस करते हैं। लुइस जैक से कहता है कि हमें पानी के जरिए बिजली पैदा करनी होगी, लेकिन उसके लिए हमें एक पहिए की जरूरत है जिसे हम चर्च को तोड़कर बना सकते हैं। जैक को भी इसका आइडिया काफी पसंद आता है और अगले ही दिन तीनों मिलकर चर्च को तोड़कर एक बड़ा पहिया बनाने में लग जाते हैं। इसी दौरान जैक ऐना के पास आकर इसे वॉक पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए ऐना मान जाती है और दोनों जंगल में घूमते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब काफी दूर जाने के बाद दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। इसी दौरान जैक ऐना को भड़काते हुए कहता है कि लुइस एक बेकार आदमी है, वह भगवान को नहीं मानता क्योंकि उसने चर्च को तोड़ दिया, जिस पर ऐना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वह यह सब हमारी मदद करने के लिए कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौटते हैं। दोनों को एक साथ आते हुए देख लुइस को काफी बुरा लगता है। लुइस को लगता है कि यह दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। शाम को लुइस ऐना से कहता है कि अगर तुम जैक को पसंद करती हो तो तुम उसके साथ रह सकती हो, मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लुइस की ऐसी बातें सुनकर ऐना को काफी बुरा लगता है और कहती है कि
आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं इस तरह की लड़की लगती हूँ? और गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया और इनका वह पहिया भी काफी हद तक बनकर तैयार हो गया था। अब एक दिन यह तीनों पास में मौजूद एक छोटी नदी में नहा रहे थे, लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जैक और एना दोनों लुइस से थोड़ी दूरी पर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। इन दोनों को बातें करते हुए देख लुइस को काफी गुस्सा आता है और अब इसका शक यकीन में बदलने लगता है। इसलिए पानी से बाहर निकलने के बाद लुइस एना से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें जैक से दूर रहना चाहिए। लेकिन एना इसे कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एना को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी कि मैं लुइस और जैक में से किसे पसंद करूं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि एना को लुइस और जैक दोनों ही पसंद थे, मगर इसे फिर भी एक को ही चुनना था। एना परेशान होकर जैक के कमरे में जाती है और आज की रात दोनों खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद सुबह होती है और लुइस खड़ा होकर आता है तो देखता है कि एना और जैक पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों काफी हंसी खुशी हैं। यह देखकर लुइस को लगता है कि जरूर इनके बीच कुछ तो हुआ है। थोड़ी देर बाद लुइस और जैक दोनों झरने के पास उस पहिए को फिट करने जाते हैं और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार इस पहिए को फिट कर देते हैं। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। यहाँ पर इन दोनों ने अपने सूट भी पहने हुए थे। जैक जो कि एक रस्सी को पकड़कर नीचे खाई में उतर रहा था और दूसरी तरफ से लुइस ने रस्सी को पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही काम खत्म करने के बाद जैक वापस ऊपर चढ़ने लगता है तो तभी अचानक इसका पैर फिसल जाता है, लेकिन लुइस ने फिर भी रस्सी को काफी टाइट पकड़े हुआ था और इसे गिरने नहीं देता। किसी तरह से जैक अपने आप को संभालता है और काफी ऊपर तक चढ़ जाता है, मगर तभी फिर से अचानक इसका पैर फिसल जाता है और फिर से नीचे गिरने लगता है। लुइस पहले की तरह रस्सी को पकड़े रहता है, लेकिन तभी लुइस को एहसास होता है कि अगर यह जिंदा रहा तो मेरे और एना के बीच दूरी हो जाएगी, इसलिए इसे मारना ही बेहतर होगा। इसी के साथ सीन कट होता है और हम लुइस को घर पर देखते हैं जहां पर एना इससे जैक के बारे में पूछ रही है। लुइस कहता है कि वह अब दूसरे शहर की तरफ निकल गया, मगर एना को सच्चाई का पता चल गया था और कहती है कि तुमने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? इतना कहकर एना गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके पीछे पीछे लुइस भी आता है और एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन दोनों अब एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि अब दोनों के पास कहने को कुछ भी नहीं बचता। और इसी शांति के साथ यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी जब आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं हमारी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।